नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों गोल्ड जो है हम लोगों को बहुत जल्द जो है 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम जो है क्रॉस करते हुए नजर आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझेंगे इन सारी चीजों को जो अभी घट रही है और इसकी वजह से गोल्ड के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, बहुत जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जो है पूरे हो जाएंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड हम लोगों को बहुत जल्द जो है 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम जो है क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। अब ये कब तक कर सकता है और कैसे कर सकता है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है। अब ये यूएसए की जो इकोनॉमी है ये रिसेशन में क्यों जा सकती है, अगर इसकी बात करें तो अभी अभी जब 31 जुलाई को जो है फेड की मीटिंग हुई और यूएसए का जो डेटा है वो रिलीज किया गया, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा था उसमें 46% की जो है पिछले साल के मुकाबले जो है गिरावट देखने के लिए मिली। इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वहां का वो 0.50% रहा। जब भी ये अनएम्प्लॉयमेंट 0.50 के ऊपर जाता है तो यूएसए में कहीं ना कहीं जो है रिसेशन की संभावना जो है वो जताई जाती है। यूएसए ने 1,75,000 जो है जॉब का एक टारगेट दिया था इस साल के लिए, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 1,75,000 जॉब्स का ऑफर किया था, लेकिन 1,19,000 जॉब्स ही यूएसए जो है प्रोवाइड कर पाया। तो ये जो 50-60 हजार हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि सिर्फ इतनी जॉब की अगर ये कमी है तो इससे रिसेशन क्या आ सकता है। लेकिन यूएसए के दोस्तों आंकड़े अलग होते हैं। यूएसए में जो पॉपुलेशन है कंपेयर टू हमारे इंडिया बहुत कम है, तो वहां पे 50-60-70 हजार जो वैकेंसीज है या जॉब्स है उसकी वजह से भी जो है बहुत सारा जो है प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर जो है बनता है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि वॉरेन बफेट जो वहां के जो है सबसे बड़े जो है इन्वेस्टर या निवेशक माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है एप्पल और जैसे बिग टेक जो कंपनीज है जैसे अमेजोन हो गई, एप्पल हो गई, इन सारी जो कंपनीज में अपने शेयर्स थे उनको विड्रॉल कर लिए और सारा कैश जो है अपने पास में रख लिया है। और उन्हीं का देखा देखी बाकी सब इन्वेस्टर्स भी ऐसा ही करेंगे, ऐसी जो है आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिला कि सारी दुनिया का जो है कल शेयर मार्केट बहुत गिरा और आज भी हो सकता है बहुत गिरे। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक शेयर मार्केट जो है शुरू नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि शेयर मार्केट और भी हम लोगों को ज्यादा गिरता हुआ जो है वो मिले। यहाँ तक कि जापान का जो है 11% तक शेयर मार्केट जो है डाउन हुआ है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं चीजें जो है संकेत दे रही है कि दुनिया में कुछ जो है एक नया या फिर बड़ा जो है होने की संभावना है। अब दोस्तों यूएसए ने जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है बढ़ा जो चुका है उसको घटाने की भी बात की है। तो दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है या फिर बहुत सारे जो इकोनॉमी के जानकार लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि यूएसए जो है ना अभी कुछ उल्टा कर रहा है। जब उसको इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए तब वो बढ़ा रहा है और जब बढ़ाने चाहिए तब वो कम कर रहा है। इसकी वजह से यूएसए की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं जो है डगमगाती हुई हम लोगों को नजर आती है। अब हम लोग इंडिया में बैठ के यूएसए की बात क्यों कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यूएसए का बहुत बड़ा जो है इन्फ्लुएंस रहता है ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी पे, क्योंकि 80% व्यापार आज भी हम लोग यूएस डॉलर में ही करते हैं पूरी वर्ल्ड में। इसी के साथ साथ अभी जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई है, इसराइल के ऊपर जो है ईरान अटैक कर सकता है या फिर ईरान के ऊपर इसराइल भी अटैक कर सकता है। अगर उसको कुछ ऐसा हलचल दिखाई दे कि ईरान जो है तैयारी कर रहा है इसराइल के ऊपर हमले की, तो हो सकता है इसराइल भी ईरान के ऊपर पहले हमला कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान इसराइल के ऊपर हमला कर दे। ये जो 24 से 48 घंटे ये काफी क्रूशियल जो है वो माने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जो है वॉर छिड़ सकती है। अब आज की दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज्ड है, यानी कि एक देश दूसरे देश से कहीं ना कहीं जो है कनेक्टेड है। तो किसी भी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे देश को कहीं ना कहीं जो है उसका नुकसान हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी तो उस वक्त भी हम लोगों को जो है काफी महंगाई बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन अब तो 5-6 कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट में वॉर में जो है इंक्लूड रहेगी या फिर मिली हुई रहेगी। तो ये जो 5-6 कंट्रीज रहेगी ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है या फिर ऑयल का उत्पादन बहुत ज्यादा करती है। तो इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस हम लोगों को दिख सकता है कि एकदम ज्यादा महंगे हो जाए।
और ऑयल के अगर प्राइसेस महंगे होते हैं तो सारी दुनिया में महंगाई बढ़ती हुई हम लोगों को नजर आ सकती है। अब बात मिडल ईस्ट की और यूरोप में जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसी की नहीं है, इससे काफी जो है बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह ही दिया है कि जो रिसेशन है वो आने वाला है, वो भगवान करे कि इलेक्शन से पहले ही आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुन के आते हैं और उसके बाद में जो है रिसेशन आता है तो उनको जो है काम करने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं रहेगी। क्योंकि रिसेशन में क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो है चटनी करती है, बेरोजगारी बढ़ती है, इकोनॉमी डाउन जाती है। तो बाकी सारे जो काम है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक उम्मीदें लगाई हुई है दुनिया ने कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी कहीं भी ये जो वॉर्स चल रही है उसको रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो बीच में रोक सकते हैं। जैसे आप जहाँ थे वहां रहो, ऐसा वो कह सकते हैं। लेकिन अगर रिसेशन उनके टर्म में आता है तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस होती हुई हम लोगों को नजर आ सकती है। उसके बाद में अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया की हालत बहुत खराब है दोस्तों। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में जो है कहने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे मिलिट्री का ही शासन है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट गवर्नमेंट है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इमरान खान को जो है वहां की जेल में जो है बंद कर दिया गया है। इसके बाद में म्यांमार जो है हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे जो है मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था आज से 1 डेढ़ साल पहले। अब लेटेस्ट न्यूज हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रही है कि बांग्लादेश में जो है मिलिट्री कूप हो गया है और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो भाग के जो है इंडिया आ गई है और यहाँ से जो है शायद लंदन चली जाएगी। तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है हमारे देश से एकदम जो है करीबन मिलती जुलती है, यानी कि एकदम से टच होती है। तो वहाँ की बहुत सारे जो लोग हैं, जो वहाँ के बहुत सारे शरणार्थी हैं, वो हम लोगों के यहाँ आने की जो है चांसेस है। हालांकि हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज्यादा इस खबर को जो है एकदम एक तरीके से देखा जाए तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन टू भी बांग्लादेश के भी लोग जो है इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए आप लोगों को मीडिया पर नजर आए होंगे। लेकिन दोस्तों जिस देश में डेमोक्रेसी है और वहां पे अभी मिलिट्री क्रूप हो गया है, तो कैसे जो है वहां के लोग इतना जो है मतलब जश्न मना रहे हैं, ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। क्योंकि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं तानाशाही से तो अच्छी होती है, ये हम लोगों ने देखा ही है। तो दुनिया भर में दोस्तों आज की डेट में बहुत सारा जो है एक ये मचा हुआ है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में जो है दुनिया हम लोगों को जाती हुई नजर आ रही है। आज से 1 2 साल पहले अगर हम सोचते कि वॉर होने वाली है तो हम लोग सोचते कि वॉर ज्यादा से ज्यादा होगी तो चाइना और ताइवान के बीच में होगी, या फिर कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में होगी। लेकिन अब सिनारियो टोटली जो है हम लोगों को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ब्रिटेन जैसे देश में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहां पे जो है दंगे हो गए। और दंगे इसलिए हो गए क्योंकि एक 17 साल का लड़का 5 6 साल की लड़कियां जो डांस कर रही थी, बच्चियां डांस कर रही थी, डांस परफॉर्म कर रही थी, वहां जाके जो है 17 साल का लड़का गोलियां चला देता है। और उस लड़के की आइडेंटिटी ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो छुपाती है। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो उसकी आइडेंटिटी छुपाती है, इसके लिए वहां पे एक जो है एक स्प्रेड फैल जाता है, या फिर जो फेक न्यूज है वो फैल जाती है कि वो जो लड़का था वो मुस्लिम लड़का था और इसकी वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं इनकी वजह से हम लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए वहां पे भी दंगे फैल गए। तो इतनी अच्छी कंट्री में, मतलब मान के चलिए उनके हिसाब से अच्छी कंट्री, वहां पे भी दंगे फैल सकते हैं। यूरोप में अगर हम लोग बहुत सारे हम लोगों में से या फिर हमारे देश के बहुत सारे लोग जो है यूरोप में सेटल होने की सोचते हैं तो वहां पे दंगे चालू हो सकते हैं। उसके बाद में अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी हम लोगों को जो है अभी ये ओलंपिक चल रहा है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ी शांति दिखाई दे रही है, लेकिन राइट विंग लोग वहां पे भी जो है अग्रेशन दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ पूरे यूरोप में जो है यूरोपियन यूनियन में भी राइट विंग की गवर्नमेंट आई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलकर जो है जो इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं डाउनफॉल में लाने की कोशिश कर रही है। अब मेरा आप लोगों से एक कहना है कि ये जो पैसा जो है सारे जो इन्वेस्टर है या फिर बिजनेसमैन जो है शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं, ये पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पैसा अपने पास में कोई जो है बचा के नहीं रखेगा। क्योंकि सबको पता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी। और अगर यही पैसा हम लोग गोल्ड में रखें तो गोल्ड में जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना सेफ रहेगा, इन्फ्लेशन को जो है गोल्ड बीट करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को मिलकर ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि गोल्ड के प्राइसेस आने वाले कुछ टाइम में जो है बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 90,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक जा सकते हैं। कब तक जा सकते हैं? तो मेरा अनुमान है अगले साल के एंड यानी कि दिसंबर 2025 तक
गोल्ड के प्राइजेस जो है 90,000 रुपीज क्रॉस होते हुए हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई गोल्ड की बात। अब मैं आप लोगों को हमेशा गोल्ड के बाई करने के लिए क्यों बताता हूँ, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हुआ, म्यांमार में जो है मिलिट्री का शासन है, पाकिस्तान में जो है मिलिट्री वैसे भी वहाँ के लोगों के हाथ से मार खाती रहती है, बलूचिस्तान और उनका जो है इंटरनल मैटर चल ही रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं घुसपैठ जो है अभी जारी रखा हुआ है। हालांकि हमारी मिलिट्री ने या गवर्नमेंट ने इसको जो है डिस्क्राइब नहीं किया है। और बांग्लादेश में एकदम अचानक से ही ये सारी चीजें हुई है। सिर्फ 45 मिनट का अल्टीमेटम देना पड़ा कि आप जो है रिजाइन देके चले जाइए हमारे देश से, वरना आपको जो है हम लोग बंदी बना लेंगे। तो सिर्फ 45 मिनट में जो है तख्ता पलट हो गया। अब इंडिया की स्थिति ऐसे हो गई है कि भिखारियों के बीच में, या फिर ये मान के चलिए कि एक बस्ती है गरीबों की, उसके बीच में किसी ने सोने का महल खड़ा कर दिया हो, वैसा जो है हमारी कंडीशंस हो गई है। क्योंकि अगर एक गरीब बस्ती में सोने का महल अगर खड़ा होगा तो जो बाकी के आजू बाजू के बस्ती वाले हैं उनमें रोष पैदा होगा, और वो कहीं ना कहीं जो वो महल है उस पर टूट पड़ेंगे। तो हम लोगों का भी अभी हम लोगों को रिसेशन के ऊपर जो है हम लोगों के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम लोगों को जो है सतर्क रहना पड़ेगा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, 2 मिनट में उठ के जो है चली गई, हेलीकॉप्टर में बैठ गई और फिर इंडिया पहुंच गई। लेकिन जो वहां की आम पब्लिक है, जिनको फर्क पड़ता होगा कि तानाशाही ना हो, उनको तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। हो सकता है 1 करोड़ लोग जो है हमारे इंडिया में शरण मांगे। अब ये 1 करोड़ लोग हैं, अगर उनके पास में कुछ भी सेविंग्स हो या फिर गोल्ड हो, तो वो जो है अपने आप को सेफ रख सकते थे इस कंडीशंस में। इसके बाद में ईरान के जो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है, उन लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है क्योंकि वॉर चालू होने वाली है। लेकिन वहां के आम पब्लिक का क्या। इसके बाद में इजराइल के लीडर्स को भी जो है वो अंडरग्राउंड करने की जो है कोशिश की जा रही है। वहां के जो बंकर्स है, न्यूक्लियर बंकर्स, वहां पे छुपाने की बात की जा रही है। यानी कि न्यूक्लियर वॉर भी होती है तो वहां के लीडर्स जो है वो सेफ रहेंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है उसका क्या। तो आम पब्लिक को दोस्तों, जो थोड़ा थोड़ा गोल्ड जो हम लोगों ने बचाया हुआ है, वही सारा चीजें जो है हम लोगों को बचा सकता है, ऐसा मेरी मेंटेलिटी है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।